आइए दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फिक्स शिक्षा पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भूगोल में कुछ बचे हुए देश जिनकी सीमा हमारे देश से लगती है। पिछले वीडियो में हमने पाकिस्तान और चाइना के साथ जितना भी बॉर्डर शेयर होता है वो सारी जानकारी ले ली थी। आज हम पढ़ेंगे आगे उससे। तो पहले यहाँ पर ये देखो, इसके बारे में समझा दें थोड़ा कि जो ये है तुम्हारा अफ़गानिस्तान वाला बॉर्डर, ये अफ़गानिस्तान वाला बॉर्डर है। इधर क्या है? पाकिस्तान है। इधर ये क्या है? पाकिस्तान। इधर है अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो लाइन है उसे कहा जाता है डूरंड लाइन। कौन सी लाइन कहलाती है? डूरंड लाइन। तो ये हमारे भारत के साथ जो डूरंड लाइन है यानी अफ़गानिस्तान कितना बॉर्डर बनाता है? तो वो बनाता है 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर बनाता है हमारे भारत के साथ अफ़गानिस्तान बॉर्डर। लेकिन ये जो बॉर्डर है ये हमारे भारत अभी वर्तमान में हमारे भारत के साथ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है? LOC लाइन। जब हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में 1971 का युद्ध हुआ था, तब पाकिस्तान ने हमारे भारत का ये वाला जो POK वाला जो हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, जिसके लिए विवाद हुआ था। उस पर LOC लाइन, ये जो लाइन खींची गई थी, इस लाइन को कहा जाता है LOC लाइन, जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर है ये सियाचिन ग्लेशियर। ये वाला जो भाग है ये कहलाता है सियाचिन ग्लेशियर। ये वाला ये सियाचिन ग्लेशियर है। यहाँ पर ये किसी भी तरह से विवादित नहीं है। इस पर मैंने कल बताया था आपको, ये एक पर्वत है जिसे जो पूर्वी हिस्सा है वो पाकिस्तान के हिस्से में आता है, और इसका जो पश्चिमी हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में और पूर्वी भाग हिंदुस्तान के हिस्से में आता है। इस पर पाकिस्तान के कुछ सैनिकों ने पार करके भारत में घुसने का प्रयास किया था। इसके लिए ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। तो मेघदूत ऑपरेशन किससे संबंधित? ये कब चलाया गया था? 1984 में। ये मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था सन 1984 में। इस ग्लेशियर से किसको? पाकिस्तानी सैनिकों को हटाने के लिए इसे चलाया गया था। अब बात कर लें इधर की। इधर ये है तुम्हारा अक्साई चीन। अक्साई चीन जब 1965 ईस्वी में 1962 ईस्वी में जब 1962 ईस्वी में चीन और भारत के बीच में लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था, तब चीन ने भी हमारे भारत का इतना ये वाला जो हिस्सा है इस पर कर लिया था कब्जा कर लिया था। तो उस पर विवाद हुआ तो विवाद होने के बाद कुछ मीटिंग वगैरह रखी गई। तो क्या किया गया था, वहाँ पर एक लाइन खींच दी गई थी कि इससे आगे अब चीन नहीं आएगा, ये हिस्सा भारत का है, कब्जा है, तो वही अब इसके आगे नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए लाइन खींची गई जिसे LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा गया, और इस क्षेत्र को कहा गया अक्साई चीन। यानी इस पर किसका अधिकार है? चीन का अधिकार है। अभी वर्तमान में ये सारे हिस्से किसके अंतर्गत आते हैं? ये पूरा एरिया लद्दाख के अंतर्गत आता है। यहाँ ये वाला एरिया है जम्मू, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, इससे नीचे उत्तराखंड आता है। ये वाली जगह है, इसे कहा जाता है मानसरोवर झील। ये मानसरोवर झील है, यहाँ से निकलती है कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है मानसरोवर झील से। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इस तरह से जाती हुई तुम्हारी ये यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर कौन सा दर्रा है? यांग्याप दर्रा। यांग्याप दर्रा जो कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। इस यांग्याप दर्रे से होकर के ये क्या करती है? हमारे भारत में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी। अब चीन ने क्या किया था? चीन ने इस पर 2017 में 3 बांध बनाए थे। 2017 में चीन ने इस पर 3 बांध बनाए। कौन कौन से हैं 3 बांध? वो देखते हैं। दागू,
दाइची और जायचा। जो ए नंबर पर यहाँ पर जो है वो कौन सा है, दागू। बी नंबर पर यहाँ बनाया था वो दाइची, और सी नंबर पर यहाँ बनाया था वो जायचा। ये 3 बांध 2017 में बनाए थे किसने, चीन ने, इसी पर अरुणाचल प्रदेश से ऊपर थोड़ा। इसीलिए ये जो इसका पानी दूषित होता है, इसीलिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत और चाइना के बीच में क्या होती है, विवाद का काम करती है, विवादित है। क्योंकि चाइना हमेशा ही ऊपर से कुछ ना कुछ उल्टे सीधे काम करता रहता है और जो भारत के लिए हानिकारक है। इसलिए ब्रह्मपुत्र नदी भारत और चीन के बीच में विवाद की स्थिति बनाए रखती है। अब ये देखो ये क्या है, भूटान और ये है सिक्किम। ये क्या है, सिक्किम। हमारे भारत का सिक्किम और ये भूटान, और ऊपर आ जाता है तुम्हारा चाइना। तो इन तीनों के बीच में यहाँ पर है चुंबी घाटी। यहाँ पर क्या है, चुंबी घाटी स्थित है। यहाँ पर ये जो जगह है, ये वाली जो जगह है यहाँ पर है चुंबी घाटी। कौन सी घाटी, चुंबी घाटी। चुंबी घाटी है यहाँ पर और चुंबी घाटी में स्थित है डोकलाम का पठार। ये जो दिखाई दे रहा है ये डोकलाम का पठार है, ठीक। तो डोकलाम का पठार है इसी चुंबी घाटी में, जो आज पहले भूटान और चाइना के बीच में विवाद था, भूटान और चाइना के बीच में। लेकिन अब ये भारत और भूटान और चीन तीनों के बीच में विवाद का काम करता है, क्योंकि अब भारत भी भूटान का सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। इधर देखो, तुम्हारी ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इस तरह से यांग्याप दर्रे से होकर के प्रवेश करती हुई यहाँ पर पहुँचती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में पहुँचती है, यहाँ से सिक्किम से निकलती है तिस्ता नदी। कौन सी निकलती है, तिस्ता नदी। तिस्ता निकलती है कहाँ से, सिक्किम से, और वो भी बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में होती हुई तुम्हारी यहाँ इस नदी में मिल जाती है। और इधर से आती है तुम्हारी गंगा नदी। गंगा नदी भी बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो इन दोनों का मुहाना यहाँ पर होता है, और ये दोनों सभी आकर के कहाँ मिल जाती हैं, इस तरह से डेल्टा बनाती हुई समुद्र में मिल जाती हैं। तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो पद्मा के नाम से जाना जाता है, इसे कहा जाता है पद्मा। और जब जो गंगा नदी है जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे कहा जाता है जमुना। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, जमुना और पद्मा इन दोनों के मिलने से एक तीसरी धारा बनती है जिसे कहा जाता है मेघना। इसे क्या कहा जाता है, मेघना। तो पद्मा और जमुना के मिलने से बनती है मेघना। यहीं पर निर्माण होता है सब दुनिया के सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है यहाँ पर, ठीक। इसका जो दक्षिण पश्चिमी हिस्सा है सुंदरबन डेल्टा का, वो कुछ हिस्सा आ जाता है तुम्हारा पश्चिम बंगाल में। जो पश्चिम बंगाल में जो सुंदरबन डेल्टा का जो हिस्सा आ जाता है उसे भारत की एक रामसर भूमि घोषित किया गया है। भारत की कौन सी 27वें नंबर की रामसर भूमि घोषित किया गया है। 27 नंबर के रामसर भूमि घोषित किया गया है। आइए आगे। डोकलाम का पठार। तो डोकलाम का पठार मैंने अभी बताया था। डोकलाम का पठार कहाँ पर है, डोकलाम का पठार चुंबी घाटी में स्थित है। चुंबी घाटी कहाँ पर थी, अभी मैंने बताई थी, यहाँ पर ये जो थी ये चुंबी घाटी, ये जो स्थिति थी इसे चुंबी घाटी कहा जाता है। यहीं पर है ये डोकलाम का पठार, जो भूटान और चीन के बीच में विवाद था। अब बात करते हैं, यह चीन और भूटान के बीच में स्थित था। चुंबी घाटी कहाँ पर है, चुंबी घाटी भारत, चीन और भूटान के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी भी भारत और चीन के बीच में मध्य विवादित रहती है, क्योंकि 2017 में यहाँ पर दागू, दाइची और जायची नाम के 3 बांध चीन के द्वारा इस नदी पर बनाए गए थे।
अब बात करें नंदा देवी चोटी। नंदा देवी चोटी जो उत्तराखंड में स्थित है, कहाँ पर है? उत्तराखंड में। इस नंदा देवी चोटी के लिए ऑपरेशन ब्लू माउंटेन चलाया गया था। नंदा देवी चोटी पर ऑपरेशन ब्लू माउंटेन चलाया गया था, जो किससे संबंधित था? ऑपरेशन ब्लू माउंटेन संबंधित था। इस पर जो पर्वत था नंदा देवी, उस पर प्लूटोनियम के कैप्सूल रखे जाने थे, लेकिन यह सफल नहीं हो सका। ये जो ऑपरेशन है ये सफल नहीं हो पाया था। इस पर क्या हुआ, क्या करना था? इस ऑपरेशन के तहत इस पर प्लूटोनियम के कैप्सूल रखे जाने थे, इसके लिए प्रसिद्ध है। तो पूछा जाए कि नंदा देवी पर्वत चोटी पर कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो हम बताएं ब्लू माउंटेन ऑपरेशन। और वहीं ऐसे पूछ दिया जाए कि ब्लू माउंटेन पर्वत किससे संबंधित है, तो हम कहेंगे नंदा देवी पर्वत से। अब क्वेश्चन आ सके ब्लू माउंटेन ऑपरेशन के तहत नंदा देवी पर्वत पर क्या रखा जाना था, तो हम बता दें क्या? प्लूटोनियम के कैप्सूल। चलो अब हम बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश में क्या है, देखो बांग्लादेश से लगे राज्य, भारत के राज्य पड़ोसी। देखो हम इसकी पहले एक इमेज बनाते हैं, फिर इमेज के द्वारा समझाते हैं। ये हमारा सिक्किम है। सिक्किम, यहाँ पर भूटान है। ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ पर त्रिपुरा है, मेघालय वगैरह वगैरह। यहाँ पर ये बांग्लादेश है, और ये चलेगी तुम्हारी लाइन पूरी। अब देखो इसमें कहा है कि बांग्लादेश में भारत के कितने राज्य लगते हैं, तो ये क्या है? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, ये भी बांग्लादेश से सीमा बनाता है। वेस्ट ऑफ बंगाल यहाँ आ जाता असम, यहाँ असम आ जाता असम। यहाँ पर है तुम्हारा मेघालय, यहाँ पर क्या है? मेघालय है। मेघालय के बाद फिर यहाँ पर त्रिपुरा, और यहाँ पर मिजोरम। यहाँ पर त्रिपुरा है, यहाँ पर मिजोरम है। तो देखेंगे कितने राज्य लगते हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 5 राज्य स्पर्श करते हैं बांग्लादेश से हमारे देश के। ठीक, चलो अब आगे देखते हैं भाई कितने? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 5 राज्य स्पर्श करते हैं बांग्लादेश से। अगर बात करें इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो इससे हमारे देश के साथ 4096 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। सन 1971 में यह स्वतंत्र हुआ था बांग्लादेश। बांग्लादेश का पुराना नाम पूर्वी पाकिस्तान है। अगर बात करें भारत के बीच में बांग्लादेश के बीच में विवाद की स्थिति, तो ये है एनक्लेव विवाद की स्थिति। एनक्लेव का अर्थ होता है किसी भी देश का एक ऐसा स्थान जो अन्य देश के द्वारा घिरा हुआ हो, एनक्लेव कहलाता है। यानी जो बांग्लादेश है वो हमें चारों ओर से किससे घिरा हुआ है? इधर भी भारत है, इधर भी भारत है, इधर भी भारत है। बांग्लादेश इस तरह से घिरा हुआ है भारत से चारों तरफ से, इसीलिए उसे एनक्लेव कहते हैं। क्या कहा है? भारत का एक ऐसा स्थान जो चारों तरफ से किसी देश से घिरा हुआ हो, एनक्लेव कहलाता है। ठीक है, इसलिए इस स्थिति को एनक्लेव कहते हैं। ये विवाद की स्थिति है। दूसरी है 3 बीघा कॉरिडोर। 3 बीघा कॉरिडोर क्या है? भारत में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, इसमें एक सकरा रास्ता है जिसे कहा जाता है 3 बीघा कॉरिडोर। भारत और बांग्लादेश के बीच में एक सकरा रास्ता है जिसे 3 बीघा कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर है दाहिग्राम, कहाँ? बांग्लादेश में दाहिग्राम, और भारत के अंगरकोटा, इन दोनों को मिलाता है ये 3 बीघा कॉरिडोर। ठीक है, इनको जोड़ने का काम करता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, जमुना और पद्मा बताई थी हमने। जमुना नदी और पद्मा नदी, पद्मा कहलाती है ब्रह्मपुत्र, जमुना कहलाती गंगा। इन दोनों के मिलने से बनता है क्या? एक तीसरी धारा बनती है जिसे मेघना के नाम से जानते हैं। और ये जो धारा है ये बनाती है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? मेघना नदी के द्वारा।
या ब्रह्मपुत्र भी ऑप्शन में हो सकता है, गंगा भी ऑप्शन में हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आगे लिखा है कि इस डेल्टे का दक्षिणी पश्चिमी भाग, जो कि पश्चिमी भाग कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका दक्षिण पश्चिमी भाग है वो पश्चिम बंगाल में है। इसे भारत की 27वीं रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया है। ठीक है, इसे भारत की कौन से नंबर है, 27वें नंबर की रामसर आर्द्रभूमि। अब हम बात करते हैं भाई रामसर आर्द्रभूमि, रामसर आर्द्रभूमि, रामसर साइट है क्या, तो देखो हम रामसर साइट के बारे में जानते हैं। रामसर साइट क्या है, रामसर क्या है, ईरान के एक शहर का नाम है। रामसर को एक जगह का नाम है जो कहाँ पड़ती है, ईरान में। यहाँ पर आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए सम्मेलन का आयोजित किया गया था सन 1971 ईस्वी में, जिसे कहा गया क्या, रामसर साइट। यहाँ से शुरू होती है रामसर साइट। इसमें क्या होता है कि जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं उनके संरक्षण के लिए एक सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसे रामसर कहा गया। कब हुआ था, 1971 में। और इस सम्मेलन के तहत भारत में पहली जो आर्द्र भूमि घोषित की गई थी वो 1981 ईस्वी में किसे, चिल्का झील, जो कहाँ पड़ती है, उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ पर है, उड़ीसा में है। तो चिल्का झील को 1981 में पहली आर्द्र भूमि भारत की घोषित किया गया था। ठीक है, चिल्का झील को भारत की पहली आर्द्र भूमि घोषित किया गया था। अब बात करें नर्मदा नदी। नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। क्यों नहीं बनाती है, क्योंकि ये रिफ्ट वैली में बहती है। रिफ्ट वैली का मतलब होता है गहरी घाटी में। ये गहरी घाटी में बहती है, इसलिए यह डेल्टे का निर्माण नहीं करती है। सीधी इसी घाटी में बहती हुई जाकर के समुद्र में मिल जाती है। इसीलिए ये क्या नहीं करती है, किसी भी डेल्टे का निर्माण नहीं करती है। इसको जब ये समुद्र में मिलती है तब इस वैली को या घाटी को कहा जाता है एक्सचुरी। इसीलिए कहा जाता है कि एक्सचुरी जो नर्मदा और ताप्ती नदी हैं ये डेल्टा का निर्माण ना करते हुए एक्सचुरी का निर्माण करती हैं। आगे बताया गया कि न्यू मूर आइसलैंड क्या है। तो न्यू मूर आइसलैंड क्या है, न्यू मूर आइसलैंड मतलब न्यू मूर द्वीप। ये मेघना के मुहाने, मेघना क्या था, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, इन दोनों का जो संयुक्त रूप से जब इनकी धाराएं मिलती हैं तब वो मेघना के नाम से जानी जाती हैं। उसी मेघना नदी के मुहाने पर जब ब्रह्मपुत्र के द्वारा लाया गया कुछ मिट्टी, कंकड़, पत्थर, और गंगा नदी के द्वारा लाया गया कंकड़, मिट्टी, पत्थर, ये सारे के सारे समुद्र में इकट्ठे होते गए होते गए होते गए, तो वहाँ पर एक द्वीप का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, द्वीप का। इसी को कहा गया न्यू मूर द्वीप। क्या कहा गया, न्यू मूर द्वीप कहा गया। ये जो न्यू मूर द्वीप था ये बांग्लादेश और भारत के बीच में क्या था, विवादित रहा। विवाद की स्थिति इस पर भारत और बांग्लादेश के बीच में उत्पन्न होने लगी। लेकिन क्या हुआ, ये प्राकृतिक आपदा के कारण ये अपने आप ही क्या हो गया, नष्ट हो गया। अपने आप ही बना और अपने आप ही नष्ट भी हो गया। अब अगला पढ़ते हैं हम, अगला देश देखते हैं श्रीलंका। अगला देश कौन सा, श्रीलंका। श्रीलंका के पुराना नाम क्या है, सिलोन। सिलोन कहते हैं श्रीलंका का पुराना नाम। श्रीलंका की आकृति देखें तो इसकी जो आकृति है वो नारियल के समान है। श्रीलंका की आकृति नारियल के समान है। अब इसको मैप से समझते हैं, देखो कैसे समझ। इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, इधर क्या है, अरब सागर। इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर है अरब सागर। अब देखो यहाँ है ये तमिलनाडु। तमिलनाडु में यहाँ पर ये क्या है, ये है तुम्हारा रामेश्वरम द्वीप। क्या है ये, रामेश्वरम द्वीप। रामेश्वरम द्वीप का जो अंतिम छोर है, रामेश्वरम द्वीप का अंतिम छोर है वो कहलाता है धनुषकोटी। रामेश्वरम द्वीप का अंतिम छोर धनुषकोटी कहलाता है। और इधर ये श्रीलंका की तरफ जो अंतिम छोर है वो तेलाई मन्नार कहलाता है। रामेश्वरम का अंतिम छोर धनुषकोटी और जो श्रीलंका का अंतिम छोर है वो तिलाई मन्नार। इन दोनों के बीच में एक ब्रिज पाया जाता है जिसे एडम्स ब्रिज या राम सेतु के नाम से जाना जाता है। इस जो राम सेतु की
टोटल लंबाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो 48 किलोमीटर है। यहीं पर ये कुछ यहाँ पर जल भरा है, इधर भरा है, इधर भरा है। इस जल को कहा जाता है पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी के नाम से जाना जाता है, जो इंडिया और श्रीलंका के मध्य में है। पूछी जाती है पाक जल संधि कहाँ पर है, तो पाक जल संधि कहाँ पर है, श्रीलंका और भारत के मध्य में। तो ये जो पंबन द्वीप या जो रामेश्वरम द्वीप है, इसके बीच में क्या है, एडम्स ब्रिज है 48 किलोमीटर। ठीक, समझ में आया। तमिलनाडु में रामेश्वरम द्वीप है। रामेश्वरम द्वीप का अंतिम छोर कहलाता धनुषकोटी। धनुषकोटी और तिलाई मन्नार के बीच में एक ब्रिज है जिसे एडम्स ब्रिज कहा जाता है। इसकी 48 किलोमीटर लंबाई है, जिसे राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ जो नीचे जल संधि वाली जल भरा हुआ है उसे पाक जल संधि तथा इसको मन्नार की खाड़ी कहते हैं। बस, और क्या है उसमें। अब देखो यहाँ पर श्रीलंका में एक रहता है क्या, आतंकवादी संगठन। श्रीलंका में एक आतंकवादी संगठन रहता है जिसका पूरा नाम है लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलियम। ये जो आतंकवादी संगठन है इसका नाम है लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलियम। इस आतंकवादी संगठन के द्वारा हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन, राजीव गांधी, इनकी करी गई थी हत्या। ठीक है, इसी आतंकवादी संगठन के द्वारा इनको मारा गया था। किसको, राजीव गांधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका को रत्नों का द्वीप कहा जाता है, ये अब याद रखना। अब देखते हैं किसे, मालदीव को। मान लो ये हमारा क्या है, इंडिया, यहाँ पर श्रीलंका है। तो इधर जो आइसलैंड कुछ द्वीप पाए जाते हैं, इधर ये है मालदीव। ये क्या है, मालदीव। ये है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप हमारे भारत का एक यूनिट टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश है। इस लक्षद्वीप और तुम्हारा ये जो मालदीव है, इसके बीच में 8 डिग्री चैनल जो पानी है इसको कहा जाता है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मालदीव अरब सागर में स्थित है। ठीक है, इधर स्थित है यानी अरब सागर में है। यह कोरल द्वीप से बना हुआ है। अब भाई ये देख लो कोरल द्वीप क्या होता है, कोरल द्वीप क्या होता है, चलो देखो। कोरल द्वीप यानी कि जुजैथिला नामक शैवाल पाया जाता है किसमें, समुद्र में। समुद्र में एक शैवाल पाया जाता है जुजैथिला नामक। जुजैथिली नामक शैवाल को कौन खाता है, मूंगा। मूंगा एक जीव होता है जो बहुत ही विशालकाय और बड़ा होता है। ये मूंगा खाता है जुजैथिली शैवाल को, और जब ये एक्सपायर हो जाते हैं यानी मर जाते हैं ये मूंगा, तो इनके जो अस्थि पंजर कंकाल होते हैं, इनकी जो हड्डियाँ होती हैं, वो जो शेष बचती हैं वो इकट्ठी होती रहती हैं एक जगह पर। एक जगह पर इकट्ठी होकर के एक चट्टान का निर्माण करती हैं जिसे मूंगा की चट्टान या कोरल रॉक्स यानी कोरल द्वीप कहते हैं। ठीक, अगर आगे देखें तो कोरल द्वीप की जो प्राइमरी स्टेज होती है, जब कोरल द्वीप का निर्माण होता है तब उसे एटॉल कहते हैं। और जब इनका जो आकार है घोड़े के आकार का, घोड़े के नाल के आकार, खुर के नाल के आकार का होता है, जो घोड़े का खुर होता है उसकी आकृति का होता है, तो उसके कहते हैं सेप। इस आकृति को क्या कहते हैं, सेप। तो इस तरह से इस द्वीप का निर्माण हुआ है जिस पर मालदीव बसा हुआ है। तो मालदीव एक कोरल द्वीप पर बसा हुआ है जो कहाँ पर है, अरब सागर में। यहाँ पर ये कुछ कंडीशंस दी रखी हैं, जैसे कि प्रबल विरंजन क्या होता है। प्रबल विरंजन जैसे कि समुद्र का जब टेम्परेचर बढ़ने लगता है, इंक्रीज होता है समुद्र का टेम्परेचर, तो उसमें जो पाया जाता है जुजैथिली शैवाल। तो जुजैथिली शैवाल का जो रंग है, जो कोरल का निर्माण करते हैं जुजैथिली शैवाल, तो इनका रंग क्या हो जाता है, वाइट हो जाता है। टेम्परेचर के कारण इनका कलर उड़ जाता है, जिसे कहा जाता है प्रबल विरंजन। स्टेज की बात करें तो प्राइमरी स्टेज पे तुम्हारा क्या कहलाता है, एटॉल कहलाता है। सेकंड स्टेज पे वही बन के सेकंड दूसरी स्टेज आती है, बैरियर रीफ कहलाता है। और तीसरी स्टेज के कहलाते हैं फ्रिंगिंग। ठीक,
अब देखो, भारत मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये है तुम्हारा लक्षद्वीप, जो हमारे भारत की लक्षद्वीप हमारे भारत का क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है कवरत्ती। क्या है, कवरत्ती इसकी राजधानी है। तो इसके और इसके बीच में 8 डिग्री चैनल है, लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में। लक्षद्वीप को हम भारत भी कह सकते हैं, क्योंकि ये भारत का हिस्सा है। तो कई कई बार पूछा जाता है पेपर में कि भारत और मालदीव के बीच में कौन सा चैनल पाया जाता है, तो 8 डिग्री चैनल पाया जाता है। तो ये ध्यान रखना, ठीक। मालदीव जो है ये दक्षिण एशिया का सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट देश, स्मॉलेस्ट कंट्री, यानी सबसे छोटा देश है दक्षिण एशिया का। मालदीव दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश माना जाता है। चलो आगे देखते हैं। म्यांमार। अब आते हैं म्यांमार पे। म्यांमार को स्वर्ण पैगोडाओं का देश कहा जाता है। जो म्यांमार है उसको स्वर्ण पैगोडाओं का देश कहा जाता है। पहले म्यांमार क्या है, भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1935 ईस्वी में जब भारत शासन अधिनियम आया था, उसके तहत इसे 1937 में क्या हो गया, भारत से अलग हो गया। कौन, म्यांमार। तो म्यांमार भारत से कब अलग हुआ, 1937 ईस्वी में। अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करी जाए तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, 4 राज्यों से टच होती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इसकी अगर लंबाई की बात करें टोटल कितनी है, 1643 किलोमीटर सीमा टच होती है म्यांमार से हमारे देश की। विवाद की बात करें तो इसमें यहाँ पर पाया जाता है दिफू दर्रा। भारत और म्यांमार के बीच में दर्रा पाया जाता है, दिफू दर्रा आसपास होने के लिए। तो दिफू दर्रा भारत और म्यांमार के बीच में विवादित है। ये दर्रा भारत, चीन और म्यांमार के बीच में जोड़ने का काम करता है। इन तीनों को जोड़ता है, जाने का रास्ता होता है ये, इसे दर्रा कहते हैं। अगर सबसे ऊंचा पर्वत की बात करें तो म्यांमार का सबसे ऊंचा पर्वत है हाकाकाबो। कौन सा, हाकाकाबो रानी पर्वत। हाकाकाबो रानी पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है म्यांमार का। और सबसे बड़ी नदी म्यांमार की कौन सी है, इरावदी नदी। तो ये कुछ म्यांमार की बेसिक बातें थी। अब हमारा राज्य देश आता है भूटान। भूटान एक स्थल रुद्र देश है। स्थल रुद्र का मतलब होता है एक ऐसा देश जिसकी सीमा जलीय भाग से नहीं लगती है। इसके चारों तरफ क्या होता है, स्थलीय भाग। तो ये जो भूटान है उसके चारों तरफ स्थलीय भाग है, ये किसी भी समुद्र की सीमा से टच नहीं होती है, इसलिए भूटान एक स्थल रुद्र देश कहलाता है। अगर बात करें इसकी सीमा किस किस राज्य से लगती है तो सिक्किम, फिर उसके बाद तुम्हारा पश्चिम बंगाल के बाद असम, असम के बाद अरुणाचल प्रदेश। पश्चिम बंगाल पीछे कर दिया गया है, क्रम से लाओ, ये यहाँ पर आएगा। पहले सिक्किम, फिर असम, पश्चिम बंगाल, फिर असम, फिर अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य लगते हैं भूटान से। और भूटान की जो टोटल हमारे देश से सीमा टच होती है वो कितनी होती है, 699 किलोमीटर। ठीक, ये भूटान के कुछ फैक्ट थे। यहाँ पर डोकलाम विवाद पाया जाता है, चुम्बी घाटी पाई जाती है, जो भारत और जो भूटान और चीन के बीच में विवादित है। तो वो सारी चीज़ें हमने बताई हुई। आगे देखते हैं नेपाल। तो नेपाल यह एक स्थल रुद्र देश है। यह भी एक स्थल रुद्र देश है। स्थल रुद्र का मतलब हमने समझा दिया कि ऐसा देश जिसकी सीमा किसी भी जलीय सीमा से टच नहीं होती है, उससे चारों तरफ एक स्थलीय सीमा होती है। राज्यों की बात करें कि किन किन राज्यों से इसकी सीमा टच होती है, तो पहले उत्तराखंड आता है, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद तुम्हारा सिक्किम, पश्चिम बंगाल के बाद सिक्किम। तो ये तुम्हारे टच होते हैं राज्य, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है।
टोटल लंबाई की बात करें कि इसकी जो सीमा है कितनी लंबाई को टच करती है, तो 1751। कितनी है? 1751 किलोमीटर। भारत व नेपाल के बीच में खुले संबंध हैं। यहाँ के लिए कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है। कभी भी कोई भी आ जा सकता है, अपना बिजनेस वगैरह कर सकता है। उसे कहते हैं खुले संबंध। अब बात करें भारत और नेपाल के बीच में कुछ विवाद की स्थिति भी है। तो विवाद की स्थिति क्या है? काला पानी विवाद। भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और नेपाल के बीच में काला पानी विवाद है। जैसे ये स्थिति है तुम्हारी, यहाँ से ये ऐसे यहाँ पर है नेपाल, यहाँ पे क्या है? नेपाल। तो यहाँ पर है स्थित काला पानी। काला पानी एक जगह है जो 35 वर्ग किलोमीटर एरिया है, 35 वर्ग किलोमीटर का 35 वर्ग किलोमीटर का एरिया। यहाँ से कुछ ये इसकी सीमा चाइना से भी लगती है, नेपाल से भी लगती है और इंडिया से भी। 3 राज्यों से, 3 देशों से इसकी सीमा लगती है, इसलिए इसको ट्राई पॉइंट या हिंदी में कहें तो त्रिबिंदु कहते हैं। इस जगह को कहते हैं त्रिबिंदु, जो भारत और नेपाल के बीच में विवादित है। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसे कहते हैं काली नदी। कौन सी नदी निकलती है? काली नदी निकलती है, जिसका जो पानी है काली नदी और जो शारदा नदी है, उसका पानी भारत और नेपाल के बीच में विवाद की स्थिति बनाता है। अब बात करते हैं भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना। तो यहाँ से नेपाल से एक कोसी नदी निकलती है जो इंडिया में आती है और एक गंगा नदी में जा कर के मिलती है। गंगा की सहायक नदी है कोसी। तो भारत और नेपाल ने दोनों ने मिलकर के इस पर क्या बनाया है? ये परियोजना का निर्माण किया है, जिस परियोजना को कहा जाता है कोसी परियोजना। कोसी नदी है ये। कोसी नदी आकर के कहाँ मिलती है? गंगा नदी में। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, बिहार से होकर के गुजरती है। यहाँ पर एक परियोजना है जो भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना मानी जाती है। भारत की बाउंड्री, ओवरऑल बाउंड्री की बात करें तो जो लैंड लॉक बाउंड्री है, जो ज़मीन से टच होती है, उसकी जो टोटल लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। वहीं अगर वाटरलैंड की बात करें, वाटरलैंड तो वाटर के साथ जो सीमा साझा करता है हमारा देश समुद्र के साथ, वो कितनी? 6100 किलोमीटर। वहीं अगर हम अंडमान निकोबार के इन द्वीपों को भी शामिल कर लें तो जो टोटल वाटर बॉर्डर है वो कितना हो जाता है? 7516.6 किलोमीटर। ये सभी द्वीपों सहित है। कितना? 7516.6 किलोमीटर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले सेशन में हम भारत के पर्वतों को बताएंगे। तब तक के लिए हम चाहते हैं आपसे इजाज़त। नमस्कार। प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। शेयर करना नहीं भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के कोई भी पैसा नहीं लगता है। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप इतना तो कर ही सकते हो, कम से कम चैनल को सब्सक्राइब तो